उत्तर कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और यह मामला फिलहाल पूरी तरह से चर्चा में आ चुका है। अब लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है यही सच है तो कोई कह रहा है सब कुछ गलतफहमी है। लेकिन असल में सच्चाई क्या है ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। अभी जो जानकारी बाहर आई है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आप सबको पता चल सके कि आखिर इस पूरे मामले की असली कहानी क्या है और आगे उत्तर कुमार के साथ पुलिस क्या करने वाली है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 16 सितंबर से, जब गाजियाबाद पुलिस की टीम ने अचानक एक छापेमारी की और उत्तर कुमार को पकड़ कर ले गई। बताया गया कि पुलिस के पास पहले से ही कुछ गुप्त जानकारी थी और उसी आधार पर यह कार्रवाई की गई। खबर आई कि जब उन्हें उठाया गया तो वह अपने फार्म हाउस में आराम कर रहे थे। वहाँ कुछ नौकर भी मौजूद थे और सबको अचानक पुलिस की गाड़ियों को देखकर हैरानी हुई। सुबह का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची और उन्हें तुरंत अपने साथ ले लिया गया। बताया जाता है कि मौके पर मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया और किस वजह से उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। जैसे ही यह खबर बाहर आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उत्तर कुमार को हरियाणा की मिट्टी का सुपरस्टार माना जाता है, जिन्होंने अपनी फिल्मों से गांव देहात से लेकर शहर तक सबका दिल जीता है। उनकी सबसे मशहूर फिल्म धाकड़ छोरा को लोग आज भी याद करते हैं, क्योंकि उस फिल्म ने ही उन्हें जनता का हीरो बना दिया था। उसके बाद तो लगातार उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और हर कहानी में उन्होंने साधारण किसान मजदूर या आम आदमी का किरदार निभाया, जिससे आम जनता उनसे खुद को जोड़ पाती थी। यही वजह है कि आज भी गांवों में उनकी तस्वीरें घरों की दीवारों पर लगी मिल जाती हैं। अब जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उसी वक्त से तरह तरह की बातें फैलने लगीं। किसी ने कहा कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, किसी ने कहा कि शायद उन्हें कुछ दिया गया है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि यह सब अफवाह है। जब गिरफ्तारी हुई तो तनाव की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों को बुलाकर जांच करवाई गई और बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। इस पूरी घटना के बाद उनके परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उनके बेटे ने मीडिया से कहा कि उनके पिता के साथ गलत किया जा रहा है और यह भी आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी में उन्हें जहर दी गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि सब कुछ नियम के तहत हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि अभी पूरा सच सामने नहीं आया है, क्योंकि एक तरफ परिवार के आरोप हैं, दूसरी तरफ पुलिस का जवाब है। अब असल सच्चाई अदालत और जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल इतना जरूर है कि इस घटना ने उत्तर कुमार के चाहने वालों को हिला दिया है, क्योंकि लाखों लोग उन्हें सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि अपने इलाके की शान मानते हैं। अब बात करते हैं उस केस की जिसकी वजह से उन्हें पकड़ा गया। दरअसल एक महिला कलाकार ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि कई सालों तक उसके साथ गलत हुआ और जब उसने पुलिस से शिकायत की तो शुरुआत में उसकी सुनवाई नहीं हुई। बाद में कोर्ट के दखल के बाद मामला दर्ज किया गया और तभी से पुलिस हरकत में आई और आखिरकार उत्तर कुमार को पकड़ लिया गया। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी अब कुछ दिन तक पुलिस उनसे सवाल जवाब करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामला आखिर है क्या। इस दौरान पुलिस यह समझने की कोशिश करेगी कि महिला के आरोपों में कितना दम है और कलाकार का पक्ष क्या है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। लोग अलग अलग तरह से लिख रहे हैं। कोई कहता है कि महिला सही है तो कोई कहता है कि यह सब झूठा केस है और कलाकार को फंसाया गया है। यहाँ तक कि उनके गांव और आसपास के लोग भी यह कहते नजर आए कि उत्तर कुमार एक सादगी पसंद इंसान है और उन्होंने हमेशा अपने गांव की मिट्टी का मान बढ़ाया है। उनकी पत्नी का भी बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पति निर्दोष हैं और उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका पूरा परिवार इस कठिन समय में एकजुट है और सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। अब सवाल यह है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या पुलिस के पास ऐसे सबूत हैं जिससे साबित हो सके कि महिला के आरोप सच हैं, या फिर कलाकार इस जांच से बेदाग बाहर निकलेंगे? यही वह चीज है जो सबको जानने की उत्सुकता है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक जनता का इतना बड़ा चहेता रहा है तो अचानक ऐसा आरोप लगना अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन फिर भी कानून का काम है हर आरोप की जांच करना और सच को सामने लाना। अब इसी बीच जब पुलिस ने उत्तर कुमार को कोर्ट में पेश किया तो वहां से साफ आदेश मिला कि उत्तर कुमार को पुलिस रिमांड पर भेजा जाए ताकि पूरी तरह से पूछताछ की जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि केस की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों से हर पहलू पर जानकारी लेना बेहद जरूरी है ताकि सच सामने आ सके और कोई भी कड़ी अधूरी न रह जाए। यही वजह है कि उन्हें सीधे गाजियाबाद के डांसना इलाके वाली जेल में भेजा गया। वहां जेल प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए कि उत्तर कुमार को सुरक्षित रखा जाए और पूछताछ में पुलिस को पूरा सहयोग दिया जाए। बताया गया कि अगले 14 दिन तक पुलिस उन्हें हिरासत में रखकर अलग अलग एंगल से सवाल करेगी, चाहे वह वारदात की साजिश हो या घटनास्थल पर मौजूद सबूत। हर बात को गहराई से परखा जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन दिनों में यह भी जांचा जाएगा कि क्या उत्तर कुमार के साथ और लोग भी इंडस्ट्री के ये काम करते हैं या वो अकेले ये सब करते हैं। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन, बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी खंगाले जाएंगे ताकि किसी छिपे राज का खुलासा हो सके। इस दौरान उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके पीड़िता बेगुनाह हैं
लेकिन कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को ज्यादा अहम मानते हुए साफ कह दिया कि सच सामने लाने के लिए रिमांड जरूरी है और इसलिए उत्तर कुमार को डासना जेल में भेजा गया, जहां फिलहाल अगले 14 दिन तक उन्हें रखा जाएगा और इन्हीं दिनों में पुलिस हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेगी। डासना जेल वैसे तो पहले से ही चर्चित रही है और कई बड़े मामलों के आरोपी वहां रखे गए हैं। अब उसी जेल में उत्तर कुमार को रखा गया है। बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की खबर आई वैसे ही सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती चली गई और हर कोई यही कहता दिखा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उनके परिवार वाले भी यही कह रहे हैं कि सच सामने आएगा और तब सबको पता चलेगा कि उनके पति निर्दोष हैं। उनका कहना है कि झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता और एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। उनकी पत्नी ने साफ कहा कि उनका परिवार किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं, चाहे जितना दबाव डाला जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं और वे न्याय की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार के साथ साथ गांव और रिश्तेदार भी उनके साथ खड़े हैं। सबको भरोसा है कि अदालत में सच सामने आएगा। दूसरी ओर पुलिस लगातार यह दावा कर रही है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं और ये सबूत इतने मजबूत हैं कि अदालत में टिक सकें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इस केस को पूरी तरह से सुलझाने के लिए हर एंगल पर काम किया जा रहा है। यही वजह है कि उन्हें 14 दिन तक जेल में रखा जाएगा ताकि पूछताछ पूरी की जा सके। इस दौरान उनसे हर छोटी से छोटी बात पूछी जाएगी कि पीड़िता का आरोप कितना सच है और किन परिस्थितियों में सब कुछ हुआ। जेल में उनके रहते हुए सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी है कि उनकी तबीयत का क्या होगा, क्योंकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उनकी सेहत बिगड़ने की खबर आई थी। उस समय जेल प्रशासन और पुलिस दोनों पर सवाल उठे थे। परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्हें जेल के अंदर कुछ दिया गया था जिससे उनकी हालत बिगड़ी, लेकिन पुलिस ने इसे पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि यह सिर्फ तनाव की वजह से हुआ था। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि गिरफ्तारी जैसी स्थिति में मानसिक दबाव बढ़ना स्वाभाविक है और यही वजह है कि उनकी तबीयत बिगड़ी। अब जेल प्रशासन ने डॉक्टरों की एक विशेष टीम बनाई है जो लगातार उनकी जांच कर रही है। हर घंटे उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, दवाइयां समय पर दी जाती हैं और किसी भी आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस को भी जेल के बाहर तैनात रखा गया है। परिवार का कहना है कि वे इस बात से संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें डर है कि कहीं कोई बड़ी अनहोनी न हो जाए, लेकिन प्रशासन बार बार यही दावा करता है कि उनकी सेहत को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रही है। आपको बता दें कि गांव देहात में लोग आज भी उनकी फिल्मों के संवाद याद करते हैं और यही वजह है कि गांव के चौपालों में भी इसी मुद्दे पर बहस हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इंसान इतना बड़ा स्टार बन जाता है तो उसके खिलाफ साजिशें भी रची जाती हैं और शायद यही इस बार हुआ है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए और सच चाहे जैसा भी हो उसका खुलासा होना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर हजारों लोग उनकी तस्वीरें और पुराने गाने शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि यह वही इंसान है जिसने हमेशा गांव की कहानियां और किसानों की परेशानियां फिल्मों के जरिए दिखाई। अब ऐसे इंसान पर आरोप लगना सबको भीतर तक हिला रहा है। फिलहाल उनकी हालत यह है कि उन्हें जेल में रखा गया है और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। 14 दिन का यह समय बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान यह तय होगा कि जांच किस दिशा में जाएगी और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।